हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 पूरा कराने वाला हूं। आपके सामने बुक में रख दे रहा हूं, आप देख लीजिए फटाक से। ठीक है ना, ये रहा सारा क्वेश्चन आज करा दूंगा। बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं, आप सब कहीं मत जाइए। अगर आप मन से पढ़ेंगे तो मैं 100%, 100 में 10% और उसमें ऐड कर दो, आपको इतना समझ में आ जाएगा। क्लियर है 100%। तो कैसे होगा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अवकलन अब स्टार्ट किए हो जैसे एकदम बेसिक से, वही चीज मैं स्टार्ट करूंगा। तो आपको एक गुजारिश है आप सबसे कि आप सब पहले फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला का वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा, 100% आएगा। लेकिन फॉर्मूला पहले देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में कई लिंक मिल जाएंगे, वहां पर देख लीजिए। प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी जाके चेकआउट कर लीजिए। आप क्लास 12 से रिलेटेड सभी मैथ्स का वीडियो मिलेगा। समझ में आया ना। अब मैं सभी क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। अगर आपको समझ में आएगा तो लाइक कर देना, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बता देना। क्लियर। अब चलो स्टार्ट ही कर देता हूँ। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से, आराम से, किसी प्रकार से जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको स्पीड में देखना है, यानी कि अगर आपको आता है ऑलरेडी पहले से ही, तो आप स्पीड थोड़ा कर सकते हो, 1.2 कर सकते हैं, 2.5 ना कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको नहीं आता तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको मैं एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ और एकदम 100% सिखा के ही मानूंगा। चलिए जी, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से सिखाने का प्रयास करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, इसमें यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। अब किसके सापेक्ष करना है, यक्स के सापेक्ष। पहला क्वेश्चन है साइन यक्स स्क्वायर प्लस 5। यही पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में किसके सापेक्ष करना है, यक्स के सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष करना है, यक्स के सापेक्ष करना है। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं। तो लिख दीजिए आप सब, मान लिया। मान लिया, सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, y बराबर मान लेते क्या है, साइन यक्स स्क्वायर प्लस 5। आप सब एक चीज मैं कहूंगा कि y बराबर ही मानिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। किसके सापेक्ष करना है, यक्स के सापेक्ष। तो लिख दो, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अब ध्यान दीजिए, जो नीचे रहता है, ध्यान दीजिएगा, इसी के सापेक्ष अवकलन होता है। तो किसके सापेक्ष है, यहां पर क्या लिखा है, यक्स लिखा है, तो किसके सापेक्ष होगा, यक्स के सापेक्ष। यानी कि यक्स के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, dy बाई dx अवकलन करते हैं तो इसका भी करेंगे और इधर का, दोनों तरफ का करते हैं। तो इधर अवकलन का चिन्ह यही है ना, dy बाई dx। इसके पहले वाला एक्सरसाइज जरूर देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है भैया, अब ध्यान दीजिएगा, अब कैसे करेंगे हम, एक चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप सब फॉर्मूला का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, इतने का अवकलन तो हो नहीं पाएगा, ये तो पता है। लेकिन एक चीज आपको पता होगा, साइन यक्स का अवकलन, क्या, साइन यक्स का। अगर इतने पूरे को मैं सपोज दैट यक्स मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, यक्स मान लेता हूं। ध्यान दीजिएगा, इतने पूरे को क्या मान लेता हूं, यक्स मान लेता हूं। तो साइन यक्स का अवकलन क्या होता है, साइन यक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। फॉर्मूला होता है ना, साइन एक्स। अब इसको आप भूल जाइए, इसको, इसका जगह पर आप क्या मान लिए, यक्स मान लिए। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस यक्स की जगह पर क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो यहाँ पर लिख दीजिए। अब यक्स आपने किसको माना था, ऊपर वाले इसको माना था। जिसको आप मानते हैं, ध्यान दीजिए, जिसको आप यक्स मानते हैं उसका पुनः अवकलन करेंगे, चाहे जब भी रहेगा। ये बात नोट डाउन कर लीजिए, जिसको भी आप यक्स मानेंगे उसका पुनः अवकलन करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, जिसको आप यक्स मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। तो हमने इसको यक्स मान लिया। अब इतने का अवकलन मुझे पता है, नहीं पता है, बेसिक वाला आप देख लीजिएगा वीडियो, आपको समझ में आएगा। फिर इतने का अवकलन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा, साइन एक्स का हो गया आपका कास एक्स। तो साइन तो आपका इतना तो खत्म हो गया, इतने का तो अवकलन हो गया, बचा क्या, यक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका मुझे क्या करना है, अवकलन करना है। तो कैसे होगा अवकलन, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। क्या यक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक साथ कर सकते हैं, नहीं, इसको अलग अलग करेंगे। क्या, अलग अलग करेंगे, जब भी प्लस रहेगा तब को इसको अलग अलग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 5, दोनों को अलग कर दिया। ठीक है, प्लस है तो इधर का इधर, इधर का इधर, फॉर्मूला में बताया गया है, जब भी प्लस में रहेगा इधर का इधर कर देंगे, उधर का उधर कर देंगे, यानी कि अवकलन अलग अलग कर देंगे, तोड़ देंगे। तो इसका तो अवकलन करना नहीं है, तो इसको सेम ऐसे उतार लीजिए, cos यक्स स्क्वायर प्लस 5, यही है ना। अब देखिएगा ध्यान से, यक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। यक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, फॉर्मूला बताया गया था कि यक्स की पावर n अगर रहेगा तो n आगे आ जाएगा, n
यक्स की पावर n माइनस 1। ये होता है ना फॉर्मूला में भैया, n आगे आ जाएगा तो क्या हो गया, n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। नहीं समझे, फिर से देखिए, x की पावर n आगे आ जाएगा एकदम, फिर n है ये है माइनस 1 इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1, क्या 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 5 का अवकलन आपको पता ही है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म, 1 आ जाएगा, 0 खत्म। ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर खत्म ही काम। अब देखिए जो बचा है वही लिख दीजिए, तो 2 में से 1 गए, 1 आएगा तो क्या हमारे पास बच रहा है, dy बाई डी एक्स। यहाँ पर लिखते चलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर भी आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या सॉरी दिखा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x की पावर 2 में से 1 गए, 1 आ गया, तो ये हमारा आ गया फाइनल। यही तो करना था, समझ आ गया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स। मैंने बोला कि जैसे आपको अगर समझ नहीं आता, क्या समझ नहीं आता, इस वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा 100%। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, y बराबर इसको मान लेते हैं, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, कॉस साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस साइन एक्स हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा भैया, कॉस साइन एक्स हो जाएगा। इतना समझ आ गया ना। तो इसके बाद क्या है, किसके सापेक्ष अवकलन करना है, यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, कौन सा कलन, अवकलन करने पर, तो कर दीजिए अवकलन। यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हमारा दोनों तरफ करेंगे, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा, अवकलन जब भी करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, ये तो मैं आपको बता ही दिया था। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस साइन एक्स। अब इतने को हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। आपको एग्जाम में नहीं ऐसे बनाना, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। इतने को आपको क्या मान लेना है, यक्स, क्योंकि मुझे पता है भैया कोस साइन एक्स का डायरेक्ट अवकलन कर नहीं सकते। कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। जब जिसका नहीं कर सकते, अब मुझे पता है कि cos x का अवकलन होता है, तो मैंने इसको x मान लिया, तो cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। तो आपको लिखना क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो cos x इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो cos x का अवकलन क्या हो जाता है, माइनस के sin x। x किसको माना था हमने, sin x को, तो sin x लिख देंगे। ठीक है, किसको मैंने x माना था, साइन x को मैंने क्या माना था, x माना था, तो यहाँ पर साइन x लिख देंगे। डी बाई डी एक्स, जिसको मैंने x माना था, जिसको आप x मानते हो उसका पुनः अवकलन करते हो, तो साइन x का मुझे अवकलन करना है अब, क्योंकि मैंने cos इसको मैंने x मान के किया था ना अवकलन, x मान के अवकलन किया था ना, तो x वही होता है। ठीक है, अब जिसको मैंने x मान लिया उसका पुनः अवकलन करेंगे, तो x साइन x को मैंने पुनः अवकलन करूंगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। बस dy बाई डी एक्स क्या आपका आ गया, आंसर आ गया, माइनस के साइन एक्स इंटू cos x। सिंपल सा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में जरूर आया होगा। कोई भी डाउट होता है किसी भी प्रकार से तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बहुत ईजी तरीका है। सबसे पहले हम यक्स मानते हैं। अब जिसको यक्स मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। तो मैंने जिसको यक्स माना तो पुनः अवकलन कर दिया। ये मेरा आ गया डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ आया ना। तीसरे क्वेश्चन की तरफ अगले पेज पे चलो चलते हैं। देखिएगा दो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए साइन ए एक्स प्लस बी, यही है ना ए एक्स प्लस बी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम y बराबर का क्या करते हैं मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया हमारा y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। मैंने इसको मान लिया, क्या कर लिया इसको मान लिया। तो साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन करेंगे अब। तो सबसे पहले किसके सापेक्ष करना है, क्वेश्चन में ही दिया है x के सापेक्ष करना अवकलन। x के सापेक्ष, जिसको सापेक्ष बोलते हैं उसको मैं क्या कर देता हूँ नीचे लिख देता हूँ। तो सापेक्ष अवकलन
कहीं कहीं लोग dy बाई डी एक्स ऐसे लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स ऐसे करना ना, करने पर, यानी कि क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन, ये तो निशान है ए एक्स प्लस बी का। समझ आ गया ना भैया। अब देखिए क्या करेंगे इसका हम, साइन ए एक्स प्लस बी, इसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी। जिसको मैंने अवकल एक्स माना था उसका क्या करेंगे, फिर से अवकलन करेंगे। जिसको मैंने एक्स माना था उसका क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे, तभी तो होगा ए एक्स प्लस बी। समझ आ गया ना क्या बोल रहा हूं मैं। तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, इतना समझ आया ना। अब इसका भी कर दो अवकलन, कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स, इसमें एक्स का वन आ जाएगा, ए लिख दीजिए, बी खत्म काम। तो क्या आ गया हमारा, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो आप, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी लिख सकते हो। तीसरे क्वेश्चन तक आपको समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सेक टेन अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करते हैं। इसका भी सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर हम क्या करेंगे, मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमारा सेक टेन अंडर रूट में एक्स। ठीक है, समझ आ गया ना भैया। क्या y बराबर सबसे पहले मान लेते हैं, फिर क्या करेंगे, किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन। क्या, कौन सा कलन, अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स सेक टेन रूट एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू सेक टेन रूट एक्स। अब इसका अवकलन कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से ध्यान से समझते हुए चलिएगा। एक चीज देखिएगा, क्या सेक टेन रूट एक्स का कोई अवकलन है, नहीं। अगर मैं बोलूं सेक एक्स का अवकलन होता है तो बोलोगे हाँ। सेक एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। आपसे विनम्र विनती है कि इसको आप याद करिए। सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही होता है ना सेक एक्स का अवकलन। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। देखिएगा, तो सेक एक्स, अब इसको एक्स माना था, ठीक है, तो लिख दो सेक एक्स। एक्स किसको माना था, इसको माना था टेन रूट एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स किसको माना था, इसको, तो टेन अंडर रूट के एक्स। अब जिसको आपने एक्स माना था उसका क्या करेंगे, हम पुनः अवकलन करेंगे। क्या करेंगे भैया, उसका पुनः अवकलन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स टेन अंडर रूट के एक्स, यही है ना, टेन अंडर रूट के एक्स। समझ आ गया भैया। देखो इजी वे में जब समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। ठीक है, ध्यान से समझ से चलिएगा। अब देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ निकल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां से भी लिखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, सेक टेन अंडर रूट के एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स। क्योंकि इधर मैं छेड़खानी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि भैया मेरा ये तो अवकलन हो ही गया, इसको सेम ऐसे उतार लिया हूं। अवकलन मुझे सिर्फ ये करना है, जहां पर डी बाई डी एक्स आपको दिख जाए जान लो कि अवकलन मुझे करना है। तो टेन रूट एक्स, इसको रूट एक्स, ऐसा अवकलन तो मुझे देखा नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। टेन रूट एक्स का अवकलन होता भी नहीं है। रूट एक्स को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है,
सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर रूट एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स, यक्स किसको मैंने माना था, रूट एक्स को। अब जिसको मैंने यक्स माना था उसका क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स रूट एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स रूट एक्स हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, फिर से देखिए आप सब यही चीज देखिएगा। यहां तक मैंने सेम उतार लिया, टेन रूट एक्स। टेन इस रूट एक्स का अवकलन तो मुझे नहीं पता, लेकिन पता जरूर है क्या, टेन एक्स का अवकलन। टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। एक्स किसको मैंने माना था, रूट एक्स को माना था। ठीक है, अब रूट एक्स का मैं पुनः अवकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स रूट एक्स। ठीक है, जिसका मैं पुनः अवकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का मैं क्या कर रहा हूं, पुनः अवकलन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, पुनः अवकलन कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि मैंने इसको यक्स माना था। जिसको मैंने यक्स मानता हूं, यही चीज आपको ध्यान रखना है। जिसको भी आप यक्स मानते हो उसका पुनः अवकलन करना ही करना है। ठीक है, तो इसका सिर्फ करना है, तो यहां तक छेड़खानी तो करेंगे नहीं बिल्कुल भी, तो सेम वैसे लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक टेन अंडर रूट के एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है भैया, इसको आप सॉरी दिखा नहीं, देख लीजिए, यहां तक मैंने कुछ छेड़खानी नहीं किया। अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है, याद कर लीजिए, 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, शायद इसी वीडियो में मैं अभी कवर कर दूंगा, शायद नहीं कर ही दूंगा, बता ही दूंगा, इसलिए काम खत्म हो जाए। क्लियर कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स क्यों होता है, मतलब कैसे आ जाता है, क्यों मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अगर यहाँ पर आप इसको लगाएंगे अंडर रूट एक्स को ना, तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको लगाना नहीं है। क्या लगाना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ आपको, वही समझना है। रूट एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, कोई छेड़खानी नहीं। अब इसको मन कहे तो आगे लिख दो, नहीं तो यही आंसर लिख दो, कोई गलत नहीं काटेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2 रूट एक्स को आगे लिख दो, बाकी सेम ऐसे पूरा उतार दो। सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट के एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट के एक्स। बस उम्मीद करता हूं चौथा क्वेश्चन जो था बहुत आसान था। बस सिर्फ आपको प्लीज ध्यान दीजिएगा, जिसको भी अवकलन जिसका नहीं हो रहा उसको आप यक्स मानने का प्रयास करो, और जिसका यक्स जिसको आप मानते हो उसका अवकलन फिर से करना ही करना है। यानी कि किसी को खाली नहीं छोड़ना। जैसे आप पढ़ने गए हो तो कुछ पढ़ के ही आओगे, कुछ काम करने गए हो तो कुछ करके ही आओगे। ऐसा तो है नहीं कि खाली हाथ से वैसे गए, पहुंच के तुरंत पाला छू के चले आए, ऐसा तो है नहीं ना। जाओगे कुछ करने तो कुछ करके ही आओगे। तो यानी कि जब भी क्वेश्चन दिया गया है वो देखने के लिए नहीं दिया गया, उसका अवकलन करके ही उसको लास्ट में छोड़ना है। अगर आपने उसको यक्स मान लिया, आपकी जगह पर किसी को मैंने भेज दिया, तो क्या जरूरी है वो काम कर ले जो आप करना चाहते थे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन आपको अगर आप जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा वही काम करने के लिए। यही चीज है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी दिया है उसका अवकलन करना ही करना है। यक्स मान के करो चाहे जैसे करो, लेकिन करो। अगर यक्स जिसको मानते हो उसका पुनः अवकलन करते हो, ये भी ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 अगले पेज में, चलो देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या 5 क्या है। अब आपको जितना आप आगे जाएंगे उतना डिफरेंट मिल रहा है, तो आप इसका बिल्कुल भी हरास मत मानिएगा कि भैया कि आप इतने क्वेश्चन बता रहे हो फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं आएगा भैया, जितने क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी में दिया गया है ना, सब डिफरेंट है। आप इसको प्रयास कीजिएगा, आपको समझ में 100% ही आएगा। बस सिर्फ प्रयास तो करेंगे ना, प्रयास तो करेंगे ही ना। अब देखिए डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, अब इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी बटे कोस सी एक्स प्लस डी, ये दिया गया है ना, ध्यान दीजिएगा। अब इसका एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए अगर मैं कह दूं कि भैया कि 4/6 है, इसका भाग करो, क्या करते हो, ऐसे है, ऐसे देख के आपको कहीं भी क्वेश्चन में, तो क्या करते हो आप, इसको एक चीज करते हो, क्या कर देते हो, तुरंत 6 से 4 में भाग कर देते हो। ऐसे ही करते हो ना भैया, ऐसे ही करते हो ना। तो यानी कि अगर बटे में आपको दिख गया तो ये समझ लीजिएगा ये भाग है। क्या है, भाग है। अब अवकलन में भाग, जी हाँ, अवकलन में भी भाग होता है।
अब इसका आप फॉर्मूला देख लीजिए, बिल्कुल अलग तरीके से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो सबसे पहले हर लिखेंगे, क्या हर लिखेंगे, तो लिख देते हैं, मैं हिंदी में बता रहा हूँ ना, क्योंकि हिंदी में बता रहा हूँ सारा। तो हर, हर यानी कि नीचे वाला, हर इंटू ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो हर इंटू अंश का अवकलन। अंश क्या है इसमें, डी बाई डी एक्स, क्या करना है इसका, अवकलन करना है। जब भी डी बाई डी एक्स आपको दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि अवकलन करना है, क्या अवकलन करना है। हर, हर यानी कि नीचे वाला गुणे अंश का अवकलन यानी कि ऊपर वाले का क्या करना है, अवकलन करना है, क्या करना है, अवकलन करना है। तो डी बाई डी एक्स अंश, चिन्ह बीच में माइनस का लगाएंगे, ध्यान से मैं समझा रहा हूं, रटना नहीं पड़ेगा, समझ जाइए, फॉर्मूला वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या है आपका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला है। तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस, फिर पहले अब अंश का लिख देना है, अंश यानी ऊपर वाला, फिर गुणे का निशान, फिर नीचे वाले का अवकलन करना है, डी बाई डी एक्स नीचे वाला, नीचे वाला यानी कि हर। समझ नहीं आया, मैं फिर से समझाता हूं, एक बार नीचे वाला लिख के ऊपर वाले का अवकलन कर देना है, फिर ऊपर वाला लिख के नीचे वाला का अवकलन कर देना है, ठीक है, बटे नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है, यानी कि हर का स्क्वायर कर देना है। बताओ, इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताया हूं, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, ऐसे ही कर देना है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, ये थोड़ा लंबा खींचेगा लेकिन बहुत ही आसान है, क्योंकि इसको ऐसे लिखिए, जैसे मैं बताया हूं वैसे लिखिएगा, देखिएगा जगह का कमी पड़ेगी इसमें। डी वाई डी एक्स इक्वल टू हर, हर यानी कि ऊपर वाला, सॉरी हर मतलब नीचे वाला, तो क्या हो जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू यानी कि गुणे अंश, अंश ऊपर वाला क्या करना है, उसका अवकलन करना है, तो डी बाई डी एक्स ऊपर वाला लिख लीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। फिर चिन्ह किसका है, माइनस का, अब लिखिए फिर अंश यानी ऊपर वाला, साइन ए एक्स प्लस बी गुणे हर, हर यानी कि इसका अवकलन करना है, तो डी बाई डी एक्स हर का अवकलन करना है, कॉस सी एक्स प्लस डी। ध्यान से समझते चलिएगा, बड़ा वैसे देखने में लगेगा लेकिन है बहुत ही आसान, ठीक है, बड़ा जरूर है लेकिन आसान है, लगाने में आसान लगेगा। नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाला कौन सा, हर, कॉस सी एक्स प्लस डी, पूरे का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, नहीं तो सी एक्स प्लस डी का कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया इतना। अब ध्यान दीजिएगा, जिसके जिसके पास अवकलन है उसका उसका अवकलन करना है, और जो खाली हाथ है उसको वैसे ही छोड़ देना है, यानी कि जिसके पास अवकलन का चिन्ह नहीं बना है उसको छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसको तो छेड़खानी नहीं करना है, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू इसका अवकलन करना है, तो इसको मैंने क्या मान लेता हूं, यक्स मान लेता हूं, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, कॉस यक्स हो जाता है। अब जिसको आपने यक्स माना, इसको यक्स माने थे ना एक्स प्लस बी को, अब जिसको यक्स मानते हो उसका क्या करते हो, पुनः अवकलन कर देते हो, चिन्ह यहाँ पर माइनस का, ए एक्स प्लस बी, इसको मैंने एक्स माना था, इसका मैं पुनः अवकलन करूंगा, चिन्ह किसका है, माइनस का, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। अब इसको तो छेड़खानी करेंगे नहीं, क्योंकि इसको ऐसे ही लिख देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, देखिए इसका अवकलन करना है, तो cos सी एक्स प्लस डी, cos सी एक्स प्लस डी, cos एक्स, इसको मैंने एक्स मान लिया अगर सपोज दैट, तो cos एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, माइनस के साइन एक्स, एक्स किसको माना था, सी एक्स प्लस डी को, जिसको मैंने एक्स माना था उसका क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे, उसका क्या करेंगे, पुनः अवकलन, तो सी एक्स प्लस डी का पुनः अवकलन करूंगा, cos सी एक्स प्लस डी का पुनः अवकलन करूंगा, देखिए बटे का नीचे का स्क्वायर कर दो, cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, यही करना है ना भैया, समझ आ रहा है ना। अब देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, बस सिर्फ समझना है। अगर समझेंगे आप ना तो आपको 100% मैं गारंटी लिया हूँ मैथ्स में कि आपका आएगा, तो समझिए ध्यान से। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जहां पर कुछ नहीं है यानी कि अवकलन नहीं करना है, उसको छेड़खानी नहीं करना, उसको जैसे लिखा गया है सेम के सेम ऐसे ही लिख देंगे, क्या सेम के सेम लिख देंगे। देखिएगा cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस
ए एक्स प्लस बी, मैंने यहाँ तक सेम ऐसे उतार दिया हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अवकलन तो करना नहीं है, अवकलन किसका करना है? इसका करना है। तो ए एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए एक्स वन, खत्म, बी खत्म, तो क्या बचा? ए बचा। आप जाइए बेसिक वाला वीडियो देख लीजिएगा मैथ्स का, तो आपको समझ में आएगा। माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू भी है माइनस भी है, तो माइनस इंटू लगा के माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। अब इसका भी अवकलन करना है, तो सी एक्स प्लस डी का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर सी आ जाएगा बस, और उधर वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, बटे के नीचे वाला जैसे है सेम ऐसे उतार लेंगे, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, यही है ना। अब देखिएगा, अब इतने का देखिए यहाँ पर मतलब लिखा क्या गया है, यानी कि दो दो बार लिखा गया है, यानी कि इसका भी बटे इतना होगा, इसका भी बटे यही होगा, नहीं समझे? इसका भी बटे यही होगा और इसका भी बटे यही होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ए को मैं एकदम आगे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ए को गुणा का निशान है ना, तो यहाँ पर एकदम आगे लिख दिया, बटे नीचे वाला लिख दीजिए cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। चिन्ह किसका है? माइनस का है। किसका है? माइनस का। यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? प्लस कर दिया। साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी है, तो सी को मैं आगे भी लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत भी नहीं है। इसका भी बटे यही होगा, cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। मैंने बोला था ना, इतने का बटे इतना, इतने का बटे इतना, यानी अलग अलग चीज। अब माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा सॉरी, ध्यान दीजिए, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर ये cos सी एक्स प्लस डी, cos सी एक्स प्लस डी। तो cos सी एक्स प्लस डी cos सी एक्स प्लस डी से एक बार कट गया, यानी कि एक बार यहाँ पर बचा हुआ है। क्या है? एक बार बचा हुआ है, तो यहाँ पर इसको नहीं छोड़ेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर cos सी एक्स प्लस डी कहीं और दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? यानी कि ये कुछ इस प्रकार से होगा। क्या बच रहा है अभी? सॉरी, देखिएगा, अभी हमारे पास क्या बच रहा है? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए इंटू, यहाँ तो कट गया cos सी एक्स प्लस डी, cos सी एक्स प्लस डी से ना, तो यहाँ पर क्या बचा? cos ए एक्स प्लस बी बटे के cos सी एक्स प्लस डी प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। यानी कि सेम मैंने क्या किया? यहाँ पर उतार लिया हूँ बटे का, यानी स्क्वायर है यहाँ पर, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सी एक्स प्लस डी इंटू कोस सी एक्स प्लस डी। बताओ, दो बार ही लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? स्क्वायर भाई दो बार तो लिख ही सकता हूँ ना इसको मैं, तो दो बार मैंने लिख दिया। अब क्या कर सकता हूँ इसका? देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, लेकिन मैच नहीं कर रहा है। क्या? ए एक्स प्लस बी यहाँ पर है, यहाँ पर सी एक्स प्लस डी है। ए को पहले मैं लिख देता हूं, तो देखिएगा ध्यान से, क्या है? कोस ए एक्स प्लस बी, इसको लिख दो पूरा। यानी कि आपको ये दिख रहा है, सिर्फ बच रहा है क्या? एक बटे, जान लो यहाँ पर एक है ना, एक बटे कोस सी एक्स प्लस डी। तो एक बटे कोस क्या हो जाता है? इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला भी जरूरी है। एक बटे कोस क्या होता है? सेक हो जाता है, तो सेक सी एक्स प्लस डी। समझ आया क्या? cos सी एक्स प्लस डी। अब देखिए यहाँ पर किसका निशान है? प्लस का है, लिख दो। c है सेम, यहाँ पर लिख दो। देखिएगा, अब साइन कोई मैच कर रहा है क्या? देखिए, साइन सी एक्स प्लस डी यहाँ पर मैच कर रहा है इससे, लेकिन इससे ये नहीं मैच कर रहा है। तो जो नहीं मैच कर रहा है, ये साइन ए एक्स प्लस बी, ये नहीं मैच कर रहा है, तो इसको पहले लिख लो, साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब इतने का काम खत्म। सी को भी लिख दिया हूं। क्या बच रहा है? साइन बटे कोस, और ये कोस बच रहा है, तो एक बटे कोस को मैं क्या लिख सकता हूं? सेक लिख सकता हूं ना भैया, सेक सी एक्स प्लस डी। और साइन बटे कोस क्या हो जाएगा? यहां पर मैं लिख दे रहा हूं बगल में, देखिए इसके नीचे लिखिएगा, क्या हो रहा है? टेन। साइन बटे कोस क्या होता है? टेन, क्योंकि मैच कर रहा है, सी एक्स प्लस डी। बस यही तो आपका आंसर है। क्या? यही तो आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं पांचों क्वेश्चन समझ में आया होगा। बड़ा जरूर था, मैं बोल रहा हूं बड़ा है,
लेकिन आसान भी बहुत है। तो समझ गए ना भाई, ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। अब छठे क्वेश्चन अगले पेज में। जितना आगे आप बढ़ेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, जितना आगे आप बढ़ रहे हैं या बढ़ोगे उतना आपको थोड़ा कठिन मिलता जाएगा। क्या कठिन मिलता जाएगा? कठिन मीन्स अलग अलग तरीके से मिलता जाएगा। कठिन नहीं, वही रहेगा लेकिन अलग अलग तरीके से। जब भी चलेंगे एक नई तरीका, जब भी चलेंगे एक नया क्वेश्चन, एक नया फॉर्मूला लगेगा। तो जितना आप बेसिक मजबूत करेंगे उतना आपको और एडवांस मजबूत होगा। चलो छठा क्वेश्चन अगले पेज में देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपका है, देखिएगा दिख रहा है यहाँ पर ना। छठा क्वेश्चन आपका क्या है? कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अभी तक आपने अवकलन का क्या देखा? भाग देखा। अब आपको गुणा देखना है। क्या देखना है? गुणा देखना है। क्या देखना है भैया? गुणा देखना। तो कैसे इसको देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। भाग का फॉर्मूला याद हो गया होगा उम्मीद करता हूं। अब गुणा का भी फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, और मैं बार बार कह रहा हूं अवकलन का फॉर्मूला का जो सीट है वो देख लीजिएगा आप सब, तो आपको समझ में आएगा, मजा भी आपको तभी आएगा। देखिएगा, cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहला फलन। क्या? पहला फलन। पहला फलन, पहला फलन क्या है आपका? ये रहा। तो पहला फलन इंटू दूसरे का क्या करना है? अवकलन करना है। क्या करना है? दूसरे का अवकलन करना है। तो पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा, दूसरा यानी कि ये पहला फलन ये हो गया आपका, ठीक है। पहला फलन आपका ये हो गया, दूसरे का क्या करना है? अवकलन करना है, प्लस लिख के दूसरा लिख के, दूसरा क्या? दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। पहले का क्या करना है? अवकलन करना है। या डी बाई डी एक्स पहला लिख दो, चाहे पहला डी बाई डी एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका बटे स्क्वायर नहीं होता। बस ध्यान दीजिए, थोड़ा अंतर है। भाग में क्या होता था? यहाँ पर माइनस होता था और बटे का स्क्वायर होता, हर का स्क्वायर होता था। लेकिन इसमें दो फलन है, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। यानी कि एक बार पहला लिख लेंगे, दूसरे का अवकलन कर देंगे, फिर दूसरा लिख के पहले का अवकलन, यानी कि 1 बाई 1 कर देंगे। समझ आ गया ना आपको? ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये चीज डन हुआ आपका। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहला फलन लिख देंगे। पहला फलन आपका क्या है? cos एक्स क्यूब। ये आपका क्या हो गया? पहला फलन हो गया। इनटू किसका करना है? दूसरे का अवकलन करना है, तो दूसरा लिख लीजिए। दूसरा क्या है आपका? साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। पहला फलन आपने लिख लिया, दूसरे का क्या करना है? अवकलन करना है। तो दूसरा का अवकलन प्लस दूसरा फलन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू क्या करना है? पहले का अवकलन करना है एक्स क्यूब। देखिएगा ध्यान से, cos एक्स क्यूब इंटू दूसरे का अवकलन करना। अब कैसे अवकलन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से। ये थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा और हो सकता है थोड़ा कठिन भी लगे, ठीक है ना? तो आपको डरना तो है नहीं। देखिएगा, अब देखिए साइन स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, अगर मैंने इसको, अगर स्क्वायर नहीं होता तो साइन एक्स की पावर 5 है, इसको मैंने एक्स मान के कर देता, बाय द वे मैं इसको कर देता, लेकिन नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर इंटू एक्स की पावर क्या है? 5 है। तो देखिए, मान लेते हैं, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, मान लेते हैं ये यक्स है। ध्यान दीजिएगा, मान लेता हूं मैं इसे यक्स, क्योंकि यक्स का स्क्वायर का अवकलन मुझे पता है, लेकिन साइन का स्क्वायर नहीं पता है। मैंने इसको क्या मान लिया? यक्स मान लिया। तो देखिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं यक्स की पावर अगर यन है तो हम क्या लिखते हैं? यन यक्स की पावर यन माइनस 1। यही तो लिखते हैं ना? यही लिखते हो ना भैया? यही लिखते हो ना? ये नहीं लिखते तो क्या लिखते हो? तो भाई क्या लिखता हूं, देखो, तो 2 आपका क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा, तो 2 साइन, 2 आगे आ गया आपका, तो 2 साइन यक्स की पावर 5। अभी आपने किसका अवकलन सिर्फ किया है? यक्स स्क्वायर का। इसको भी यक्स आपने माना था, तो जिसको आपने यक्स माना था उसका भी अवकलन करेंगे। तो साइन को मैंने यक्स माना था, यक्स की पावर 5 को भी मैंने क्या मान लिया था? इसको इग्नोर ही कर दिया था। इसको क्या कर दिया था? इग्नोर ही कर दिया था, यानी इसको भी यक्स मैंने मान लिया था, ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5 इंटू कॉस यक्स का क्यूब है।
कॉस यक्स का क्यूब है, इसका भी अवकलन करेंगे। देखिएगा यक्स क्यूब को अगर मैंने यक्स मान लिया, ध्यान दीजिएगा यक्स क्यूब को मैंने क्या मान लिया, यक्स मान लिया, तो इसका अवकलन करेंगे। तो कॉस यक्स का अवकलन क्या होता है बताओ जल्दी। कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस साइन यक्स यानी यक्स क्यूब, जिसको मैंने यक्स माना था। अब इसका भी मुझे क्या करना है, अवकलन करना है। यक्स क्यूब का क्या करना है, अवकलन करना है। तो यक्स क्यूब को मैं लिख दूंगा, क्योंकि मैंने यक्स क्यूब को यक्स मान लिया था। जिसको मैंने यक्स मान लेता हूं उसका मैं क्या करता हूं, अवकलन करता हूं। क्या करता हूं भैया, अवकलन करता हूं। समझ आया इतना। देखिएगा फिर से यहाँ से कॉस यक्स क्यूब है, इसको मैंने यक्स मान लिया, तो कॉस यक्स का अवकलन क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। तो एक्स क्यूब लिख दिया इंटू डिवाइड यक्स। यक्स क्यूब को मैंने अवकलन कर दूंगा यक्स क्यूब का, है ना। देखिएगा कॉस यक्स क्यूब, जहां पर अवकलन करना है वहीं छेड़खानी करनी है, ध्यान दीजिएगा। 2 साइन यक्स की पावर 5। देखिएगा साइन यक्स की पावर 5, अगर मैं इसको, ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने अगर यक्स मान लिया तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, कॉस यक्स हो जाता है। और जिसको भी मैंने यक्स माना था उसका पुनः अवकलन करूंगा। याद रखिएगा जब तक अवकलन तब तक करना है जब तक कि उसका अवकलन हो ना जाए। यानी कि अच्छा ये बताओ, साइन एक्स की पावर 5 का अवकलन होता है, नहीं होता है ना। तो मैंने इसको यक्स मान लिया, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, कॉस यक्स हो जाता है। यक्स मैंने किसको माना था, यक्स पावर 5 को माना था। ठीक है, समझ आया इतना बात। प्लस साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5 इंटू माइनस साइन यक्स क्यूब। देखिएगा इसका भी अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, यक्स की पावर 2 आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, यक्स पावर यन को यही कर लिख सकते हो, यन यक्स की पावर यन माइनस 1। समाकलन में बटे में आ जाता है, लेकिन इसमें बटे में नहीं आता। तो समाकलन जब आपको समझाऊंगा ना तो बेहतरीन तरीके से गर्दा मचा देना। क्या गर्दा मचा देना, बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। तो ध्यान रखना है आपको। क्या मैं फिर से एक बार ये लाइन बता रहा हूँ आपको। देखिएगा 2 साइन, यहां तक तो आपको छेड़खानी करना ही नहीं था, करना था यहाँ से हमें साइन एक्स की पावर 5 को। तो साइन एक्स की पावर 5, यहाँ इसको मैंने यक्स मान लिया, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, कॉस यक्स हो जाता है। जिसको आप यक्स मानते हो, ध्यान दीजिएगा, जिसको आप यक्स मानते हो उसका पुनः अवकलन करेंगे। तो इसको मैंने यक्स माना था ना, इसको मैंने यक्स माना था, तो इसका अवकलन फिर से करूंगा। और यहाँ पर यक्स की पावर क्यूब को 3x स्क्वायर लिख सकता हूँ। जो मेरा बेसिक वीडियो देखे होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में बार बार बोल रहा हूँ, उसको जरूर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा कॉस यक्स क्यूब इंटू 2 साइन यक्स की पावर 5 इंटू कॉस यक्स की पावर 5। यक्स की पावर 5 का अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, 5 यक्स की पावर 4, क्योंकि यही होता है। देखिए यक्स की पावर 5 जब यहाँ पर रख के देखिए तो 5 आगे आ जाएगा, और 5 में से एक घटा दीजिएगा 4 आ जाएगा। प्लस, और प्लस माइनस यहाँ पर है, प्लस माइनस से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं माइनस लिख सकता हूँ। तो माइनस साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5 इंटू साइन यक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। चाहे तो आप इसे ही आंसर रख सकते हैं, चाहे तो अंक को आगे कर दो भैया। क्या 5x की पावर 4 को आगे रखोगे, 5 है यहाँ पर 2 है, तो 5 2 जा 10x की पावर 4 ना, 10x की पावर 4 हुआ। क्या बच रहा है हमारे पास, cos x की पावर 5 है, और क्या है साइन x की पावर 5 है, और क्या है cos x की पावर 3 भी है। ठीक है, तो लिख दीजिए फटाफट। तो cos x की पावर 3, 2 का तो काम कर दिए थे, 5 दूनी 10 से गुणा करके। तो क्या बच रहा है यहाँ पर साइन x की पावर 5, साइन x की पावर 5 और cos x की पावर 5 इंटू cos x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर को आगे कर दो, 3x स्क्वायर, बाकी सारा ऐसे उतार दो, साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x क्यूब, साइन एक्स क्यूब। उम्मीद करता हूं छठा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे सीढ़ी उतरते हो ना, तो अगर डायरेक्ट 2 सीढ़ी एक साथ कूद गए तो आपको संभल के कूदना पड़ेगा। हो सकता है आपके गोड़ स्लिप भी कर जाए, हो सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है यार, समझो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो का ड्यूरेशन देखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, 2 अंडर रूट के कॉट यक्स स्क्वायर, 7वां क्वेश्चन है। देखिएगा ये कैसे होगा।
बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं बाय द वे थोड़ा अलग ही अलग मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, समझने का प्रयास करो, आप समझेंगे मुझे उम्मीद है। देखिएगा 2√cot(x²), तो सबसे पहले आप क्या करते थे, y बराबर मान लेते थे cot(x²), ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि देखिएगा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2cot(x² की पावर 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, कि पावर 1/2 मैं लिख सकता हूँ बड़े आराम से, क्योंकि अंडर रूट को जब भी हटाता हूँ तो 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर क्या करते हो आप, यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हो, क्या करते हो, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू d/dx टू अंडर रूट cot(x²), यही है ना। तो इसको मैंने क्या लिख सकता हूं, मैंने बताया था अभी जस्ट पहले, यहाँ पर dy/dx इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 कोष्टक में cot, यहाँ पर देखिए x² की पावर 1/2। अब इसका मैं क्या करूंगा, अवकलन करूंगा, क्या करूंगा, अवकलन करूंगा, अवकलन करिए भाई। 2 है dy/dx लिखिए, dy/dx इक्वल टू 2 है तो 2 पहले लिख लो, 2 है तो 2 पहले लिख लो, लिख लिया 2, ठीक। अब 1/2 इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो जब भी x की पावर n है, कोई अंक है, तो n आगे आ जाता है और n में से घट भी जाता है, यानी कि ये आगे आ जाएगा 1/2 आगे आ गया, आपका आ गया ना। x है तो इसको मैंने ऐसे लिख देना cot(x²), जिसको मैंने x माना उसका भी अवकलन करूंगा, अभी ध्यान दीजिएगा। तो 1/2 यानी कि n की वैल्यू क्या था 1/2, उसमें से एक माइनस कर दीजिए। अब dy/dx क्या लिखेंगे आप, dy/dx क्या लिखेंगे, जिसको आपने x माना, किसको माना था, cot(x²) को माना था। डन। आगे देखिए dy/dx इक्वल टू 2 से 2 कट गया आपका, 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपके पास, cot(x²), cot(x²), 1/2 से माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, लगभग 1 - 1/2 ही आएगा, -1/2, -1/2 ही आएगा, इंटू cot(x²), यानी कि इसको मैंने x मान लिया, cot(x) ना, cot(x) का अवकलन क्या हो जाएगा, cosec² x, x क्या है, x², x की जगह पर क्या है x², जिसको मैंने x माना था उसका क्या करूंगा, पुनः अवकलन कर लूंगा, x² का मैं पुनः अवकलन कर लूंगा। समझ आ रहा बात ना, जिसको आपने x माना था उसका क्या करूंगा, पुनः अवकलन कर लूंगा। तो मैंने x² का मैं पुनः अवकलन करूंगा। तो x² को तो सबको पता होगा, cot(x² की पावर -1/2। मैंने एकदम बेसिक से समझाने का प्रयास किया, एकदम निचले स्तर से जितना हो सकता है तो समझाने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा, लाइक करके आप मुझे बताइएगा। x² का अवकलन तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ dy/dx इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 1/में cot(x²), ऐसे भी लिख सकता हूँ, किसमें, अंडर रूट में, 1/2 हटा दिया तो अंडर रूट में cot(x² लिख सकता हूँ ना, इंटू cosec² x² इंटू 2x। तो dy/dx 1/√cot(x² इंटू cosec² x² इंटू 2x। उम्मीद करता हूँ 7वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। 8वें क्वेश्चन, चलो अगले पेज में देखता हूँ। 8वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, cos√x। तो y बराबर सबसे पहले मान लेंगे, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ 8वां, क्या है, cos√x, यही है ना क्वेश्चन, कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो समझिए, इसको करूं, स्टार्ट किया जाए, चलो कर ही लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो सबसे पहले y बराबर क्या करते थे, इसको हम मान लेते थे, ठीक है। करेंगे अवकलन, तो बहुत इजी है, मुझे आपके लिए होमवर्क देना चाहिए था, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, dy/dx cos√x, यही है ना। तो dy/dx इक्वल टू
देखिएगा कॉस रूट एक्स, इसको मैंने एक्स मान लिया, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। अब जिसको मैंने एक्स माना था उसका मैं क्या करूंगा, पुनः अवकलन करूंगा, तो आ जाएगा क्या, माइनस साइन अंडर रूट के एक्स, और अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, 1/2 रूट एक्स हो जाता है। ठीक है, 1/2 रूट एक्स हो जाता है। तो dy बाई डी एक्स हमारा यही आंसर आ गया, माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो देखिएगा इसके बाद आपके पास कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, दो, तो चलो उसे भी देख लेते हैं।